नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का 19 सितंबर को पीलीभीत जनपद में दिन भर का भ्रमण ऐतिहासिक और विकासशील रहा। हेलीकॉप्टर से आगमन के साथ ही जनपद में विकास योजनाओं की समीक्षा, संगठनात्मक मुलाकातें और धार्मिक स्थल की यात्रा से पूरा दिन सक्रियता से भरा रहा। सुबह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर पीलीभीत पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरा। डीएम, एसपी, राज्य मंत्री, विधायकगण और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। गांधी सभागार कलेक्ट्रेट पीलीभीत में आयोजित विभागीय प्रगति की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर कम तेल, कम नमक की पौष्टिक रेसिपी का प्रदर्शन किया गया, जिसका स्वाद परीक्षण स्वयं उप मुख्यमंत्री ने किया। गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें डलिया भेंट कर उप मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को वजन मशीन एवं सम्मानशील देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री पूरनपुर के ग्राम बकैनिया स्थित साक्षी फाउंडेशन श्री गुरु आशीष आश्रम पहुंचे और स्वामी प्रेम सुगंध महाराज जी से भेंट की। तदुपरांत उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें निर्देश दिए गए कि निराश्रित गौवंशों को विशेष अभियान चलाकर आश्रय स्थलों में लाया जाए। सड़क व पुल निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। जरूरत अनुसार अंडरपास व आरओबी का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता और भाजपाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए समर्पित है। हमारा लक्ष्य है विकास, विश्वास और सेवा का त्रिवेणी संगम। हमने जो वादे किए हैं उन्हें समयबद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अपने जीवन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य और स्वदेशी का आह्वान किया है, उसका पालन करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी इस बात की अपील करेंगे, बाकी लोगों तक भी यह संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर, क्योंकि हमारे चाहे पंचायतों के ब्लॉक प्रमुखगण हो, चाहे नगर निकायों के नगर पालिका से लेकर के नगर पंचायतों के अध्यक्षगण हो, सबको मैं कह रहा हूँ, आप अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ लग करके जो माननीय प्रधान 14 से मैं देख रहा हूँ, वैसे लगातार यहाँ पर भाजपा को ताकत देने का काम आपने किया है, लेकिन 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना था, तब भी 2019 में जब प्रधानमंत्री बनाना था तब भी, और 2024 में जब प्रधानमंत्री बनाना था तब भी पीलीभीत के लोगों ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। 2017 में 14 वर्ष के वनवास के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत बड़े अंतर से खिला और पीलीभीत ने अपना 100% देने का काम किया। 2022 में भी विधानसभा का जब चुनाव हुआ तब भी आपने अपना 100% देने का काम किया, जो वर्तमान में आपके सब चुने हुए विधायक यहाँ पर बैठे हुए। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला, मैं आप सबसे आज यहाँ यही कहने के लिए आया हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले। और एक कार्यकर्ता के नाते हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी 75वां जन्मदिन कब मनाया गया? 17 तारीख। जन्मदिन नहीं मनाया गया, सेवा के दिन के रूप में मनाया गया। और मध्य प्रदेश के धार से उन्होंने संबोधित करते हुए देश भर के कार्यकर्ताओं को, जनता को कई उन्होंने अपील की। उसने पहली सबसे बड़ी अपील क्या किया है? यानी अगर स्वस्थ नारी रहेगा तो सशक्त परिवार रहेगा, और इसके लिए उन्होंने आह्वान किया देश भर की माताओं बहनों से। उन्होंने कहा कि मैं कुछ मांगूंगा तो कुछ आप मुझे देगी। तो सभी माताओं बहनों ने कहा कि हाँ, निश्चित तौर से सब हाथ उठा करके समर्थन दिया। हमारी प्रधानमंत्री जी ने क्या मांगा था? जो उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो उसका इलाज होगा, इलाज के लिए जो दवा है वो दवा उपलब्ध होगी। और आप सबको भी कहा है कि जिन घर के जो पुरुष हैं उनसे किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बहू होगी, वह भी अपने घर की हर महिला की,
हर प्रकार से जांच कराने का काम या करें। एक अपील उन्होंने ये की। दूसरी अपील उन्होंने की थी स्वदेशी। 22 तारीख से जहां जीएसटी में बहुत बड़ी कमी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी बेचने और स्वदेशी ही खरीदने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। हम विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमें तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।